आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपके लिए वेन डायग्राम है। ये आपके लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे और आपके लिए जो आपके सभी एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा, देखते हैं। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम इसको आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा, दिया गया आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि 4 + 2 × a 3 = 6, फिर 18 + 6 × a × 4 = आपका 11 दिया है। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है 24 + 3 × a, ये गुणा का ही चिन्ह है, × a × 7 ऐसे करके लिखा है। इसका मान पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 4 + 2 × a 3 = 6 कैसे लिखा है। 6 ये कैसे लिखा है, तो देखेंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो गया, और 6 × 3 = 9। 6 नहीं हो रहा है। 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में कुछ भी करिए 6 आ जाए। देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से, 4 को डिवाइड करें आपका, तो कितना है, इसको आपस में डिवाइड करें। जैसे 4/2 कर दे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब इसको, ये जो a है इसको गुणा का चिन्ह मान लें, तो आपको जब आप गुणा करिएगा 2 × 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, 6 से जब डिवाइड कीजिएगा 6 × 3 = 18, 3 होगा। अब ये जो a है इसको गुणा का चिन्ह मानिए, तो 4 से गुणा करिए, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी 6 से डिवाइड करिए, नहीं 24 को 3 से, तो आपका कितना होगा, 8 होगा। ये a जो है इसको गुणा का चिन्ह मान लीजिए और 7 से फिर गुणा करिए, तो आपका कितना होगा, 56 होगा। आ गया ना। जैसे ये आया उसी प्रकार से इसमें भी आ गया। इसमें आपका कौन सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं और आपके आने वाले जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बनते हैं सेम इसी तरीके से। इसमें आप यही कीजिएगा कि ये जो आपका लिखा है जैसे वैसे इसको लिखिएगा, उसी प्रकार से इसको आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो 24 है, 24 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा। फिर ये a जो है इसको गुणा का चिन्ह मान लीजिएगा, 7 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका कितना होगा, 56। 56 किस ऑप्शन में है, 56 आपका डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अगला 2, दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है, बीच में दिया है।
यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर क्या लाना है, इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो जब संख्याएं इस प्रकार के सवाल में जब जहाँ लुप्त संख्या से सवाल आ जाए तो देखेंगे संख्याएं कहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखी हुई हैं। तो देखिए नीचे हमारी बड़ी संख्या है, इस साइड में हम देखेंगे। फिर इन संख्याओं को आपस में कुछ करिए, जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कुछ भी करिए इन संख्याओं को लेकर कि ये नीचे की संख्या आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे जोड़ेंगे अगर तो 9 2 11 होगा, 6 3 9 3 11 होगा। तो ऐसे नहीं होगा, जोड़ने पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, दो संख्याओं को आपस में जोड़िए। जैसे 5 और 4 को जोड़िए तो आपका 9 होगा। इसके बाद जो एक संख्या और बचा है 2, इसको गुणा कर लीजिए, 18 हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, 6 और 3 जोड़िए, 9 हुआ। और जो 3 बचा है इसका गुणा कर लीजिए, 27 हो गया। इसी प्रकार जब 2 आ गया तो तीसरा भी ऐसे आएगा, ठीक। ये 12 और 4 16 होगा। फिर आप कितने से गुणा कीजिएगा, 96 आएगा। 16 छक्के 96 होता है, तो ये 96 हो गया। किस में दिया है, 6 से गुणा करने पे आया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से यहाँ आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 आएगा, 6 आएगा, 6 यहाँ 6 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें आप यही कीजिएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा, इसका आप गुणा कीजिएगा जो तीसरी संख्या बची है। जैसे इसको देखिएगा तो इसको जोड़िएगा, जब इन संख्याओं को जोड़िएगा तो ये आपका 9 होगा। फिर गुणे 2 करिएगा तो 18 हो जाएगा। और ये जो 6 और 3 है इसको भी 9 होगा, और 3 से गुणा करेंगे 27 होगा। और ये जो आपका 16 होगा जोड़ने पे, गुणा करने पे 6 से गुणा करिएगा, इसमें से कोई ऑप्शन लेके 96 हो जाए तो 96 आपका हो जाएगा, यहाँ 6 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिन, सप्ताह और वर्ष के संबंध को सही ढंग से व्यक्त कर पाती है। क्या है ये आकृति है, क्या है, दिन है, सप्ताह है, वर्ष है, के सही संबंध बताने हैं। ये तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है यही देखना है। इसमें 3 चीज़ दिया है, एक वर्ष है, एक सप्ताह है, एक दिन है। तो हम जानते हैं जो दिन होता है, दिन हमारा जो होता है वो सप्ताह के अंतर्गत आता है, और जो सप्ताह होता है वो वर्ष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए पहले तो ये देखिए, दिन क्या होता है, दिन सप्ताह के अंतर्गत आता है। सप्ताह क्या होता है, सप्ताह वर्ष के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये बनेगा। ये किस में दिया है, ए में, ए में ये वेन डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप यही कीजिएगा, इस ऑप्शन को समझिएगा कि दिन, सप्ताह, वर्ष ये क्या होते हैं, क्योंकि हम दिन जानते हैं। हमारा दिन जो होता है वो
सप्ताह के अंतर्गत आता है और सप्ताह वर्ष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 5 + 7 = 21, 9 + 4 31 लिखा है। इसी प्रकार से 7 + 9 को पूछ रहा है क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो हम देखेंगे 7 + 5 इन संख्याओं को हम क्या करें कि 21 हो जाएगा। हम क्या करें कि 21 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको इसी प्रकार जो आपका 7 + 9 पूछ रहा है उसका आपको बताना पड़ेगा। तब अगर हम इन संख्या को जोड़ते हैं, ठीक, जोड़िएगा तो कितना होगा, सही सही जोड़िएगा तो आपका कितना होगा, 12 होगा। इसको जोड़िएगा तो 13 होगा, इसको जोड़िएगा तो 16 होगा। तो इस प्रकार से हम कैसे लाएं कि 21 हो जाए। एक ट्रिक है इसमें कि ये जो आपको जोड़ने पे संख्या मिली है इसको उल्ट दीजिए। 21 हो गया, आ गया। इसी प्रकार इसको देखिए 31 उल्ट दीजिए, ये भी आ गया। इसी प्रकार इसको भी देखिएगा 61 हो जाएगा। ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आपको हल करना है, इसमें आ जाएगा। इसमें आप यही कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़ने पे जो आएगा उसको उल्ट दीजिएगा। इसको भी ऐसे कीजिएगा, जोड़ेगा तो ऐसे उल्ट दीजिएगा। ये आपका 16 होगा तो यहाँ आपका 61 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहा नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। क्या दिया है, धातु, लोहा, क्लोरीन। ये कल का क्वेश्चन है। इसमें आप यही देखिएगा कि इसमें लोहा क्या है, क्लोरीन क्या है। ये आपका मेटल जो दिया है ये क्या होता है, क्योंकि जब आपका एक मेटल का बनेगा यानी धातु के अंतर्गत आपका लोहा आता है और क्लोरीन इसके अंतर्गत कैसे आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैसीय फॉर्म में होती है, इसलिए ये इन दोनों से अलग होगी। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम किस में बना है, किस में दिया है, डी में। डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका जॉब मी चैनल, इसके साथ बने रहेंगे तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।